Good morning, student. Structure and bonding of diboron. डाइबोरन की संरचना किस प्रकार से होती है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर भी है और यूनिट नंबर जो 4 पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये प्रश्न आता है। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना और घर पे वापस इसको पुनः पढ़ना। अब देखो डाइबोरन B2S6, इसमें सेंट्रल एटम होता है बोरॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2s2 2p1। अब इसकी अगर ग्राउंड स्टेट देखते हैं, बोरॉन की ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर ये 2s ऑर्बिटल है, ये दूसरा 2p ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बोरॉन की जो एक्साइटेड स्टेट आती है, इस एक्साइटेड स्टेट में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन 2p में ट्रांसफर हो जाता है और इस प्रकार से ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, उन सभी में अपन ने मैक्सिमम किसी के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसी के अंदर अनपेड और पेड वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस एग्जाम्पल में ये वैकेंट ऑर्बिटल भी किसमें पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और इस प्रकार से इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि ये जो ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब देखो किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक बोरॉन है, इस बोरॉन के पास टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल है। ये इस प्रकार से एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। 4 ही कौन से ऑर्बिटल है? sp3 ऑर्बिटल है, जिसमें से 3 ऑर्बिटल के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और ये है वैकेंट ऑर्बिटल। ये वाला ऑर्बिटल कैसा है? वैकेंट ऑर्बिटल है। इसी प्रकार से दूसरा बोरॉन है, ये बोरॉन का दूसरा मॉलिक्यूल एटम, इसके पास भी वही इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, ये एक तीसरा और ये एक चौथा। इस प्रकार से ये चारों sp3 ऑर्बिटल है, जिसमें से इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये कैसा ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल है। अब कितने हाइड्रोजन एटम है? टोटल 6 हाइड्रोजन एटम है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एटम ये इस प्रकार से इस sp3 से ओवरलैपिंग करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? सिग्मा बंध का। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सिग्मा बंध जो है वो बन जाएगा। इसी प्रकार से ये बोरॉन जो है, इसके भी ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस चौथे के साथ भी ये इसी प्रकार से ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड जो सभी के अंदर बनते हैं, किस किस के बीच में बन रहे हैं? बोरॉन और हाइड्रोजन एटम के बीच में बन रहे हैं। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड सामान्यतः 2 सेंटर्ड, कितने परमाणुओं के बीच में? 2 परमाणुओं के बीच में, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2
2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन बॉन्ड को क्या कहते हैं, टू सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। जो सामान्य बॉन्ड सभी प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होते हैं। अब देखो यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, 2 हाइड्रोजन जो शेष हैं वो ये इस प्रकार से उसका 1s ऑर्बिटल और उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s ऑर्बिटल और उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर देखें तो इस बॉन्ड के अंदर कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये बोरॉन, दूसरा ये बोरॉन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 एटम्स के बीच में है। ये भी बोरॉन और हाइड्रोजन 3 एटम्स के बीच में है। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड विशेष प्रकार के बॉन्ड है जिसमें केंद्र कितने 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं। इस प्रकार से जो बोरॉन है उस बोरॉन में 4 ऑर्बिटल थे, जिसमें प्रत्येक बोरॉन के 2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद बोरॉन के शेष 2 ऑर्बिटल है, जिसमें एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, दूसरे का वैकेंट ऑर्बिटल है और तीसरा हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वो ओवरलैपिंग करके 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिला के 2 बॉन्ड तो कौन से होते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं और 4 बॉन्ड, 2 इधर 4 बॉन्ड कौन से होते हैं, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इस प्रकार की जो कंपाउंड है इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अगर इस बॉन्ड के अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार से है, देखो ये बी, इससे भी ये 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और इससे भी ये 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। यहां पर ये इस प्रकार से ये बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर भी ये इसी तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस बॉन्ड की जो शेप है वो बनाना के समान है, इसलिए इस प्रकार की बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ये हमेशा या तो पार्ट ए में या पार्ट बी में क्वेश्चन आता रहता है। यूनिट नंबर 1 में भी है और यूनिट नंबर 4 में भी है, तो अच्छी तरह से पढ़ना। इसी के साथ जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाती है। इससे नेक्स्ट के वीडियो में अपन यूनिट 2 जो नई यूनिट है उसको अपन प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।